जय हिंद फ्रेंड्स। एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का द पीरियड एंड इलस्ट्रेशन एज पोएट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही हम आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। प्रीवियसली हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी इस टॉपिक का किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्रीवियस क्लासेस भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Today's first question is, who said a thought to dawn was an experience? It modified his sensibility. And the options are Edward Livius, T.S. Eliot, Samuel Johnson, and I.A. Rickards. And the right answer is T.S. Eliot. So, इसमें पूछा है किसने कहा था a thought to dawn was an experience. डॉन जी के बारे में सोचना है तो खुद एक एक्सपीरियंस है। इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, उनका सेंस को और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करता है। तो कौन कहा था? तो इलियट जी ने कहा था, ठीक है। Next question is, after becoming a Catholic, which famous religious poem John Dryden wrote? The options are Religio, Lyce. Second option is All for Love. Third option is Hind and Panther. And last option is Annus Mirabilis. And the right answer is The Hind and the Panther. तो पूछा है कि कैथोलिक बनने के बाद में चर्च का, ओके, किसने फेमस रिलीजियस पोएम लिखा था? जॉन ड्राइडन ने। कौन सा? तो द हिंड एंड द पैंथर लिखा था उन्होंने कैथोलिक बनने के बाद, ओके। Our next question is, in Absalom and Achitophel, the King David was, and the options are Duke of Monmouth, second option is Charles II, third option is Charles III, and the last option is Duke of Buckingham. The right answer is Charles II. So इसमें एब्सलोम एंड एचिटोफेल जो है, इसमें किंग डेविड जी क्या थे? तो चार्ल्स II ही किंग डेविड का रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? एंड द ऑप्शंस आर जॉन ड्राइडन, is Isaac Walton, John Eliot and Cromwell. The right answer is John Dryden. किससे हम क्रिटिसिज्म का फादर कहते हैं? तो वो है ड्राइडन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन whose poem is Achitophel structured as Saturn of Paradise Lost, who uses flattery and persuasive rhetoric to tempt Absalom? And the options are Samuel Butler. Next option is John Dryden. Third option is George Farquhar and the last option is John Vanbrugh. Okay, and the right answer is John Dryden. So किसके पोएम में, कौन से पोएम में, किसके पोएम में क्या किया गया था? एचिटोफेल को दिखाया गया था सैटर्न ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट का उसे एग्जाइल मिला था ना। एंड हु यूजेस फ्लैटरी, जो कि फ्लैटरी वगैरह चापलूसी वगैरह यूज करते थे ताकि अब्सलोम को वो लालच दे सके। तो कौन किसमें किसने किया था? किसके पोएम में? तो जॉन ड्राइडन जी के पोएम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अर्लीस्ट वर्क अपीयर्ड इन सॉरोज जॉयस? एंड द ऑप्शंस आर फिलिस फ्लेचर, सेकंड ऑप्शन इज गाइल्स फ्लेचर, थर्ड ऑप्शन इज जॉर्ज ब्रिदर, एंड लास्ट ऑप्शन इज विलियम ड्रमंड। एंड द राइट आंसर इज फिनियस फ्लेचर। तो पूछा है किसका ये पहला वर्क है जो कि दिख रहा है? सॉरोज जॉयस, ठीक है। तो किसका ये अर्लीस्ट वर्क है? तो वो है फ्लेचर जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश पोएट्स यूज डायरेक्ट एंड colloquial लैंग्वेज एक्सप्रेसिव ऑफ हाईली इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? एंड द ऑप्शंस आर स्पेंसरियन, कैवेलियर, मेटाफिजिकल, प्री ऑगस्टन। द राइट आंसर इज कैवेलियर। तो कौन से पोएट्स यूज करते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज, colloquial लैंग्वेज, जिसमें इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन होता है? तो वो है कैवेलियर में, ठीक है। कैवेलियर पोएट्स यूज करते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लवलेस रोट ए कॉमेडी कॉल्ड? एंड द ऑप्शंस आर सोल्जर्स, टू एल्दिया, द स्कॉलर्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज लिक्वास्टा। द राइट आंसर इज द स्कॉलर्स। सो लवलेस ने एक कॉमेडी लिखा था जिसका नाम क्या है? द स्कॉलर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोएट्री ऑफ द डैश पोएट्स वाज रिच इन इंटेलेक्चुअल complexity. And the options are Spencerian, Cavalier, Pre-Augustan, and last option is Metaphysical. The right answer is Metaphysical. तो पोएट्री जो कि पोएम्स लिखा गया था, कौन से पोएट का जो कि बहुत रिच थे इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी में, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, तो वो है मेटाफिजिकल। इसमें आध्यात्मिक बातें ज़्यादा होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द ट्रिब्यूट टू क्रॉमवेल बाय एंड्री मार्वेल? एंड द ऑप्शंस आर बर्मुडस एंड होरेशियन ओड, डायमंड द मोअर, यंग लव। राइट आंसर इज एन होरेशियन ओड। तो क्रॉमवेल जी को एक ट्रिब्यूट दिया गया था बाय एंड्रयू मार्वेल, वो कौन सा है? तो एन होरेशियन ओड, ओके।
Our next question is Alboven Tragedy is a work by, and the options are Edmund Waller, Sir John Denham, and third option is William Davenant, and last option is Abraham Cowley. Right answer is William Davenant. तो एल्बोविन जो ट्रेजेडी है ये किसने लिखा है? तो विलियम डेवनेंट ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड क्रॉमवेल स्वॉर्ड वेयर द टू आउटवर्ड bulwarks of Puritanism, and the options are John Donne Span, John Dryden Span, third option is John Clickin's Span, and last option is John Milton Span. The right answer is John Milton Span. तो जॉन मिल्टन जी का पेन और क्रॉमवेल जी का स्वॉर्ड ये दोनों ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग बुक थे प्यूरिटनिज्म के, ठीक है, पेज एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन डॉन वाज बोर्न इनटू ए फैमिली दैट वाज बट ही बिकेम एन डैश प्रीस्ट, एंड द ऑप्शंस आर एग्नोस्टिक, एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन, प्यूरिटन, लुथरन, एंग्लिकन, एंड द आंसर इज एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक। सो जॉन डॉन जी जो है जिस फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने, दैट वाज बट ही बिकेम, वो था कुछ और बट वो बने थे क्या? एंग्लिकन रोमन कैथोलिक का प्रीस्ट बने थे, पुजारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्ज हर्बर्ट एंड्स हिज पोएम द कॉलर विद दीज लाइन्स, मेथड आई हर्ड वन कॉलिंग चाइल्ड एंड आई रिप्लाइड डैश डॉट 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 डॉट। तो एंड द ऑप्शंस आर फॉरगिव मी माय लॉर्ड आई एम बाय क्राइस्ट, द राइट आंसर इज माय लॉर्ड एंड आई रिप्लाइड माय लॉर्ड होगा इधर, ठीक है। तो ये हमारे हर्बर्ट जी का है जो कि पोएम में एंडिंग लाइन द कॉलर का एंडिंग लाइन्स यही है, ठीक है। मेथड आई हर्ड वन कॉलिंग चाइल्ड एंड आई रिप्लाइड माय लॉर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, एंड द ऑप्शंस आर द पोएट हु गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम बेन जॉनसन कम अंडर द बैनर ऑफ कैवलियर पोएट्स, सेकंड ऑप्शन इज द कैवलियर पोएट्स वर रॉयलिस्ट्स, थर्ड ऑप्शन इज द पीरियड ऑफ कैवलियर पोएट्स इज मेनली नोन फॉर हिज सर्मन्स, लास्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट हैरिक इज द ट्रू कैवलियर। The right answer is the period of Cavalier poets is mainly known for his sermons. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी ये तीनों सेंटेंस हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट थॉमस फुलर, एंड द ऑप्शंस आर फुलर वाज a person who devoted his life to being a clergy, he was called the Shakespeare of divines, he was known as the businessman of his age, and Fuller was a clergyman and royalist. The right answer is he was a clergyman and royalist. So थॉमस फुलर के लिए कौन सी बात सही है? तो वो एक क्लर्जीमैन थे, साथ में एक रॉयलिस्ट थे, ठीक है। क्लर्जीमैन जो कि चर्च से रिलेटेड बातें हैं, इनका पोस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड द ऑप्शंस आर मेटाफिजिकल पोएट्री इज विटन और कंसाइट, metaphysical poets deals with the subjects like love, death and religion, metaphysical poets love emotional experience, and the last option is metaphysical has meanings like philosophical, involved and fantastic. तो पूछा है इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? द राइट आंसर इज मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस। तो आध्यात्मिक जो कवि होते हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, एक्सपीरियंस उनका इमोशनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन जॉन डॉन्स फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज नॉट ट्रू, and the options are his love for his wife is spiritual, their souls have been connected with each other, she should not feel disappointment because that can't separate them, and the last option is both A and C, and the right answer is she should not feel disappointment because that can't separate them. तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि जॉन डॉन जी का है जिसमें फॉरबिडिंग मॉर्निंग में नहीं है, इज नॉट ट्रू, इनके हिसाब से सही नहीं है, तो वो है ये वाला, ठीक है। ये वाली सेंटेंस जो है ये फॉरबिडिंग मॉर्निंग में नहीं मेंशन किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, अब हम साथ में प्रीवियस एमसीक्यूज जो ईयर्स में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु इज द ओनली वन ऑफ मिल्टन्स कंटेम्परेरीज टू मेंशन बाय नेम इन पैराडाइज लॉस्ट। 2018 जून में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द ऑप्शंस आर फ्रांसिस बैकन, जोहेंस वर्मीर, गैलीलियो, किंग चार्ल्स। द राइट आंसर इज गैलीलियो। इसमें कौन सा ओनली वन है जो कि मिल्टन के समय के हैं टू बी मेंशन बाय नेम इन पैराडाइज लॉस्ट, ये नाम पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज गैलीलियो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Robert Burton's Anatomy of Melancholy was published in 1621 and expanded and altered in Diaz in subsequent editions. 2018 जून में पूछा गया सवाल and the options are 2, 4, 6 and 5. The right answer is 5. तो बर्टन जी का जो लिखा हुआ है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली ये 1621 में पब्लिश हुआ था और इसे और एक्सपांड किया गया था और बढ़ाया गया था। हाँ, तो कितने एडिशन में? तो 5 एडिशन में बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एपोनिमस सेंट ऑफ ट्राइडेंट सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे इज इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। 2018 जून में पूछा गया सवाल and the right and the options are Saint Cecilia was a Roman lady and early Christian martyr. Second option is Saint Cecilia was an Armenian devotee of the Christian faith. Third option is Saint Cecilia's festival is celebrated on 22nd November in England. And last option is Saint Cecilia was a patroness of music who was fabled to have invented the organ. And the right answer is Saint Cecilia was an आर्मेनियन डिवोटी ऑफ क्रिश्चियन फेथ। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जॉन ड्राइडन जी का गाना जो कि सेंट सिसिलिया का गलत है। ठीक है, तो ये गलत बात है कि वो एक आर्मेनियन डिवोटी थे क्रिश्चियन फेथ के। ठीक है, 2018 में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु और विच अमंग द फॉलोइंग गिव द एक्सप्रेशन ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट टू इंग्लिश लैंग्वेज। एंड द ऑप्शंस आर किंग जेम्स बाइबल, जॉफ्री चॉस्टर, शेक्सपियर एंड लास्ट ऑप्शन इज रॉयल सोसाइटी। 2017 नवंबर में पूछा गया सवाल। द राइट आंसर इज द किंग जेम्स बाइबल। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जिसमें एक्सप्रेशन दिया गया है लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। इंग्लिश लैंग्वेज में बोला गया है कि लियोपार्ड जो अपने स्पॉट नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ये किंग जेम्स बाइबल में ये सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is the author of Steps of the Temple? And the option is John Donne, Richard Crashaw, third option is George Herbert and last option is Henry Vaughan. 2017 नवंबर में पूछा गया सवाल and the right answer is Richard Crashaw. तो पूछा गया कि इसमें से कौन सा हमारा Steps of the Temple के ऑथर हैं, तो वो है हमारे क्रैशो जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following rivers are mentioned in Andrew Marvel's poem to his coy mistress? कौन सा रिवर को मेंशन किया गया है मार्वल जी के पोएम में टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। एंड द ऑप्शंस आर थेम्स एंड राइन, थेम्स एंड गंगेज एंड हम्बर एंड लास्ट ऑप्शन इज थेम्स एंड हम्बर। 2017 में नवंबर में पूछा गया सवाल। द राइट आंसर इज गंगेज एंड हम्बर। ओके, our next question is who among the following contemporaries of John Donne wrote the following lines on his death? Here lies a king that ruled as he thought fit and the universal monarch of wit. So and the options are George Herbert, Henry King, Thomas Carew and Henry Crashaw. 2017 जनवरी में पूछा गया सवाल। द राइट आंसर इज थॉमस कैरियो। इसमें पूछा गया है कि जॉन डॉन के समय के कौन से बिलोंगिंग हैं, कंटेम्प्रेरी उनके समय के हैं, जिन्होंने लिखा था अपने मौत के टाइम पे। Who wrote the following lines on his death? Here lies a king that ruled as he thought fit, the universal monarch of wit. ठीक है, तो कैरियो जी है जो जॉन डॉन के कंटेम्प्रेरी हैं, उनके समय में बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पोएटिक जस्टिस टू डिजाइनेट द आइडिया द गुड द रिवार्ड द गुड आर रिवार्डेड एंड द इविल पनिश्ड डिवाइज्ड बाय। एंड द ऑप्शंस आर एरिस्टोटल, जॉन ड्राइडन, थर्ड ऑप्शन इज थॉमस राइमर एंड द लास्ट ऑप्शन इज बेन जॉनसन। 2017 जनवरी में पूछा गया सवाल एंड द राइट आंसर इज थॉमस राइमर। तो इसमें पूछा गया है पोएटिक जस्टिस जो टर्म है, वर्ड है, इसे दर्शाया गया है क्या चीज़? द आइडिया। कौन सा आइडिया? तो गुड और रिवार्ड है, जो अच्छा है उसे रिवार्ड मिलेगा और जो गलत है उसे पनिश किया जाएगा। सो किसने ये दिया है? तो थॉमस राइमर जी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडॉल ए पोएम रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन 1681 इज सबटाइटल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए सटायर अगेंस्ट सेडिशन, सेकंड ऑप्शन इज ए सटायर अगेंस्ट टायरनी, थर्ड ऑप्शन इज ए सटायर अगेंस्ट ग्रीड एंड लास्ट ऑप्शन इज ए सटायर अगेंस्ट एपोस्टेसी। 2017 जनवरी में पूछा गया सवाल एंड द राइट आंसर इज ए सटायर अगेंस्ट सेडिशन। तो जो मेडॉल पोयम है ये लिखा गया है ड्राइडन जी के द्वारा इन 1681। ये सब टाइटल है किसका? तो एक सटायर है जो कि सेडिशन के अगेंस्ट है। ठीक है, सेडिशन दैट इज राजद्रोह। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो सटायर बनाया था दैट इज मेडॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कैरियूज पोएम appeared in print in 1640
and contain a variety of amorous addresses to and reflections on a fictional mistress known as. And the options are Celia, Julia, Anne and Melanie. 2016 जुलाई में पूछा गया सवाल. The right answer is Celia. So कैरो जी का जो पोएम है वो हमारा प्रिंट हुआ था 1640 में, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने दिखवाई है. वैरायटी ऑफ एमोरस एड्रेसेस एंड टू रिफ्लेक्शंस, बहुत सारी उन्होंने दर्शाया है, रिफ्लेक्शन दिखवाया है फिक्शनल मिस्ट्रेस का, जिसको क्या कहते हैं, तो सीलिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैवलियर पोएट. एंड द ऑप्शन है जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डॉन, रॉबर्ट हेरिक एंड एंड्रयू मार्वेल. 2016 जुलाई में पूछा गया सवाल. द राइट आंसर इज रॉबर्ट हेरिक. कैवलियर पोएट कौन से हैं, तो हेरिक जी हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट फाउंड इन थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. एंड 2016 जुलाई में पूछा गया सवाल. एंड द ऑप्शंस आर फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ए यूथ टू फॉर्च्यून एंड फेम अनोन, फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, ऑल नेचर इज बट आर्ट अनोन टू दी. एंड द राइट आंसर इज ऑल नेचर इज बट आर्ट अनोन टू दी. सो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट फाउंड. इसमें से कौन सा फ्रेज है जो थॉमस ग्रे एलिजी में रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसमें ये कौन सा फ्रेज हमारा नहीं आता है. तो ये सारे आते हैं बट ये हमारे नहीं आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज ए प्रीशियस बेन, पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. एंड द ऑप्शंस आर ए डैक्टाइल एंड ऑक्सीमोरन. थर्ड ऑप्शन इज इंजेम्बेंट एंड लास्ट ऑप्शन इज ज़्यूग्मा. 2016 जुलाई में पूछा गया सवाल. द राइट आंसर इज एन ऑक्सीमोरन. ठीक है. इनका जो डिस्क्रिप्शन है मिल्टन जी का ऑफ गोल्ड एज ए प्रीशियस वेन, पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने दिखाया था, वो अच्छा दर्शाया गया है किसको, तो एन ऑक्सीमोरन को. ठीक है. ऑक्सीमोरन दैट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन. ठीक है. जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होता है, इसमें हम कंजंक्शन यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्टरी कंपेरिजन दिखाने के लिए. ठीक है. जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन. ओके. 2016 में पूछा गया था जुलाई में. इतने सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड कर दी, उसमें से मुझे समझाने में अगर आपको कुछ भी असुविधा हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ठीक है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है. मैं डायरेक्टली आपको उसमें आंसर दे दूंगी. ठीक. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम ईव इन एडम्स साइड. एंड द ऑप्शंस आर एडम, सेकंड ऑप्शन इज ईव, थर्ड ऑप्शन इज राफेल एंड लास्ट ऑप्शन इज गॉड. 2016 जुलाई में पूछा गया सवाल. राइट आंसर इज एडम. तो पैराडाइज लॉस्ट में विच कैरेक्टर नरेट्स, कौन सा कैरेक्टर है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है, नरेट कर रहा है द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव, ईव को बनाने का फ्रॉम ए रिब. वो तो रिब से बना था ना, एडम साइड से रिब से बनी थी एडम जी का. तो किसका था, तो वो एडम का रिब था. ठीक है. एडम ने नरेट भी किया है उसे. ठीक है. उनके रिब से तो बनी भी है ईव और एट द सेम टाइम वो नरेट भी कर रहा है. ठीक है. 2016 जुलाई में पूछा गया था सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज एडम एंड ईव लिव पैराडाइज hand in hand with wand, ring steps and slow books 12 paradise lost, what is their consolation. And these are the options. 2016 जुलाई में पूछा गया सवाल. The right answer is they are confronted by their foreknowledge of the coming of Christ as redeemer of mankind. Our next question is John Dryden's two philosophic religious poems are, and these are the options as Absalom and Achitophel, A Layman's Faith, Annus Mirabilis, and the last option is The Hind and the Panther. 2016 जुलाई में पूछा गया सवाल. And the right answer is 2 and 4, that is A Layman's Faith and Annus Mirabilis. तो ड्राइडन जी का दो फिलोसॉफिक रिलीजियस पोएम कौन सा है, तो ये दोनों हैं, लेमन फेथ एंड हिंड एंड पैंथर. ओके. ये दोनों हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल who owed allegiance to Satan, dared to protest against him impious doctrine and left his company to return to God. Paradise Lost Book 5. And the options are Michael, second option is Abdiel, third option is Uriel and last option is Gabriel. 2015 दिसंबर में पूछा गया सवाल. एंड द राइट आंसर इज एब्डाइल. तो एंजल का नाम क्या है जो कि सैटन को मिली थी. ठीक है. एंड उसने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन, जो नियम है, एंड लेफ्ट हिज कंपनी एंड टू रिटर्न टू गॉड. उसने कंपनी को छोड़ दिया था और भगवान के पास पहुंच गई थी. सो
उसका नाम क्या है? एबडाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन बिगिनिंग व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एंड्स विथ एंड दीज आर द ऑप्शंस। 2015 दिसंबर में पूछा गया सवाल। द राइट आंसर इज दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड स्ट्रेट वेट। तो जो फेमस सोनेट है मिल्टन जी का, इट इज उसमें व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसका ये जो लाइनिंग, ये जो सोनेट है इसका लास्ट लाइन क्या है? तो ये वाला लास्ट लाइन है, ठीक है। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। 2015 दिसंबर में सवाल पूछा गया था, ठीक है। Our next question is, and today's last question is, where there is leisure for fiction, there is little grief, was Samuel Johnson's criticism of a famous poem. Which poem was it? And the options are P.B. Shelley's Adonais. Second option is Philip Sidney's Astrophel and Stella. Third option is Thomas Gray's Elegy written on a country churchyard. And the last option is John Milton's Lycidas. 2015 दिसंबर में पूछा गया सवाल। The right answer is John Milton's Lycidas. तो पूछा गया है कि वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रिफ। ये जो लाइन है, इट वॉज सैमुअल जॉनसन क्रिटिसिज्म ऑफ ए फेमस पोएम। ये क्रिटिसाइज किया गया था जो सैमुअल जॉनसन जी का एक फेमस पोएम का। वो कौन सा पोएम है? तो मिल्टन जी का लिसिडास पोएम है, ठीक है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था MCQ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है तो।